इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम देखने वालों को मोहम्मद इफ्तिखार का सलाम और आप देख रहे हैं इफ्तिखार मेरा पाकिस्तान। आज नदीम मलिक के शो में इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं और इसहाक डार के साथ बहुत अच्छे सवालात किए हैं नदीम मलिक ने, जो कि आपको पता है उस धीमे-धीमे अंदाज में वो बात करते हैं। उसने जब ये कहा इसहाक डार ने कि हमें कम से कम जो है ना सिंपल मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, सादा अक्सरियत। जैसे ये कहते हैं कि बंदा किसी घर से जाके अपने माँ-बाप से नहीं कुछ माँग लेता, हमें ये दे दो। और भई इलेक्शन होंगे, आप जीतेंगे तो हुकूमत बनाएँगे ना। तो बहुत अच्छे सवालात हैं, देखते हैं चल के ये वीडियो फिर आप इस पर बात करेंगे। आप अपनी भी राय दीजिए। इज इट अ न्यू फिनोमेना, नई सोच है कुछ जमात के अंदर, क्या किया आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक जो फेज़ गुज़री है उसमें कभी-कभी बड़े इवल को ख़त्म करने के लिए या उसके अनपॉपुलर, अनप्लेज़ेंट फ़ैसले करने पड़ते डू हैं। यू थिंक इट्स एन अनपॉपुलर डिसीजन? आई थिंक अनप्लेज़ेंट हो सकता है, जैसे आपने कहा जमात में रिएक्शन है। वो आप गुलाम सरवर वाली सीट पे। हाँ, तो वो मेरा मतलब है 1 पे है या 2 पे या 3 पे है तो वही होना, अनप्लेज़ेंट ही हुआ ना। तो देखें, बट द कॉज़ वाज़ बिगर कि एक कल्ट बैठ गया और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बिजी हो गए और 24वीं मीशत को रुइन करके अवाम की जिंदगी को जीर्ण करके 47वीं मीशत बना के आपके छोड़ ख्याल गए। में इस अरेंजमेंट से आप उसको पीटीआई का जो वोटर है या पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिफीट करने में कामयाब हो जाएंगे इस अरेंजमेंट से? मैं आई एम श्योर जी कि उनके देखें, दे बिलोंग टू पीटीआई ओरिजिनली। जितने ये जो आईपीपी है मोस्टली दे बिलोंग टू पीटीआई। फॉर्मर पीटीआई हैं, फॉर्मर मैं वही मेनी ऑफ देम आर इलेक्टेबल, हाँ, स्ट्रांग ठीक है। कैंडिडेट्स हैं। तो इसलिए उनका अपना वोट है। हमें तो उनके लिए ना कैंपेन करनी है ना उनके लिए। वी हैव लेफ्ट द फील्ड ओपन कि जी पोस्ट अगर इलेक्शन क्या अरेंजमेंट करेंगे है क्या जी, आप? पोस्ट इलेक्शन इनके साथ क्या अरेंजमेंट पोस्ट करेंगे? इलेक्शन टू अर्ली टू से एनीथिंग मलिक साहब। वो तो मैं जैसे कहा कि सिंपल मेजॉरिटी अल्लाह ताला दे, उसके बाद हमें चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। एमक्यूएम के साथ आपने अरेंजमेंट किया? जी जी, एमक्यूएम है, जीडीए है, जीडीए एएनपी के है, साथ जेयूआईएफ है। जेयूआईएफ से आपने तो किया? मियां साहब ने तो 21 अक्टूबर कह दिया कि मैं तो सबको साथ लेके चले जाता हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि परवेज खटक से आप करेंगे केपी में पोस्ट इलेक्शन, उसके साथ आपकी एडजस्टमेंट होगी क्योंकि वहां पे भी इसके अगर बाद काम अगर चलेगा। ऐसी एडजस्टमेंट करने से इवन दीज थिंग्स आर अनप्लेजेंट, लफ्ज यूज कर रहा हूँ, मुल्क को अगर बेहतरी हो सकती है, आवाम को इस झंझट से निकाला जा सकता है, इकोनॉमी को बेहतर न्यू फॉर्म ऑफ पीडीएम गवर्नमेंट जिसने आपने कोलिशन पार्टनर्स गिन लिया है ना, तो मेरा सवाल फिर वहीं पे आ बट जाएगा। नॉट एज फ्रजाइल एज पीडीएम। ये आपकी एजम्पशन है, वो ये तो आने बिकॉज वाला वक्त बताएगा। आप अस्यूम करेंगे पीडीएम का ही मॉडल होगा जिसपे हमारी जो है वो क्लियर मेजॉरिटी, वो तो फिर पार्टी फैसला करेगी, मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे। देखिए पीडीएम क्यों नाकाम हुई थी, जाते जाते उसका आपसे, अगर अभी वो टाइम तो नहीं है लेकिन आपको राय उस पर दे सकते हैं क्योंकि इलेक्शन है, आप अपने वोटर्स पे भी इस पर बात कर सकते हैं। 80-90 बंदे वजीर बनाने पड़े थे शहबाज शरीफ को, वो जी। अनपॉपुलर था, अनप्लेजेंट डिसीजन था। अगर ऐसा आपका कोलिशन हुआ तो फिर आप अपने पार्टनर्स को खुश करने के लिए फिर वही काम करेंगे, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। यू नीड अ स्मार्ट गवर्नमेंट जो एफिशिएंटली रन कर रही हो, डिफिकल्ट फैसले ले रही हो और चैलेंजेस को हेड ऑन डील कर रही हो। टिंकरिंग से काम नहीं चलेगा। नहीं, माजी में तो आपने देखा कि हेड ऑन ही किया है और अल्लाह के फजल से हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 13-17 में या पहले भी मॉडल दोनों डिफरेंट थे, प्रॉब्लम दोनों डिफरेंट थी, लेकिन दोनों दफ़ा इकोनॉमिक चैलेंजेस थे। 13 में तो आपको पता है कि लोड शेडिंग का बहुत बड़ा चैलेंज था कि जी 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, दहशत गर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज था और ह्यूज इन्वेस्टमेंट वॉज रिक्वायर्ड। 17 में तो स्टैब्लिशमेंट आपको धक्का न मारती तो आप अच्छी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बैठे हुए थे और शायद साल 2 साल और चल जाता बगैर इस धरनों शरनों के, तो काम सीधा हो जाता। लेकिन बल्कि अगर धरने ना होते, मतलब सर लेट्स बी फेयर, धरने ना होते शायद परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर होती। इकोनॉमी के नंबर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आनी शुरू हो जाती है और वही चाहिए था, मेरे जाती। नजदीक सीपैक का रियल फायदा होना है जब आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे थे, वो नहीं हुआ अभी। क्या इस्टेब्लिशमेंट से आपके ताल्लुकात सही रहेंगे? हमारी तो कोई कभी हमने तो इसके लिए किसी बाबे से बैठ के ना वो चिल्ला कटवा के पूछना पड़ेगा सवाल। हमने तो कभी मौका नहीं दिया कि तल्लुकात खराब हो, डॉन लीक कभी हो, अच्छे रहे भी नहीं। पनामा लीक हो, जो भी हो। आपने खुद ये ही अनफॉर्चुनेटली दो तीन मिसालें तो आपने खुद ही दी। अनफॉर्चुनेटली उसमें मियां नवाज शरीफ का, ये पीएमएल का कसूर तो नहीं था। डॉन- मैं तो विक्टिम हूँ भाई। मैंने जिससे कभी जिंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की इन द लास्ट 40 इयर्स, उसको कह दिया 21 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। अब दुनिया क्या मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान का 4 टाइम फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स रिटर्न नहीं देता। ये डॉन लीक्स किसने मैन्युफैक्चर किया था इसे? ये वो 2011 के प्रोजेक्ट का हिस्सा था टू अचीव द गोल। हु वाज बिहाइंड इट? वी वर वेरी श्योर एट दैट टाइम कि ये हमारे जो स्केप बोर्ड बने वो नहीं है, बिकॉज वी कुडंट फाइंड एनी एविडेंस। अब इसको माजी का एक चीज़ है, इसको दफन कर तो देते। बेसिकली एक खबर थी जो
लीक होकर डॉन जी में जी छप गई, कुछ ये नहीं था कि पाकिस्तान के राज चुरा के किसी ने इंडिया को नहीं भेज नहीं दिए, एक खबर लेकिन वो जी इवेंट जी ऐसे क्रिएट हुआ था कि कोई नेशनल सिक्योरिटी के कोई लीक कोई लीक रिस्क हुई का है और जी जी इंडिया जी चली गई, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली डॉन लीक्स बन गई। वो 2011 प्रोजेक्ट उसको कल्मिनेट करने के लिए 2014 में अटेम्प्ट हुई कि शायद हम छोड़ के चले जाए। मियां नवाज शरीफ को जो मैसेज आया कि जी आप या छुट्टी पे चले जाए, मैं 2014 के धरने की बात कर रहा हूँ, या आप रिजाइन कर दे, तो ही सेड के गो एंड टेल कि मैं 2 जजेस के इस्तीफे हुए हैं, नहीं उनमें से एक जज मॉनिटरिंग जज थे। मेरे तो कंफर्म इतला है कि उसकी जो अरशद मलिक वाली रिकॉर्डिंग के साथ एक हिस्सा वो भी था जिसमें मॉनिटरिंग जज वाला तस्करा भी कहीं से आता है। क्या ये फैक्टर हो सकता है किसके लिए इजाजुल हसन साहब के इस्तीफे में? देखिए इट्स गेस्ट वर्क, लेकिन वो इस्तीफा देके चले गए, शायद उनके लिए वीडियो बेहतर रिकॉर्डिंग हो। इज नॉट ए गेस वर्क। है जी वीडियो रिकॉर्डिंग इज नॉट ए गेस वर्क। नहीं नहीं मैंने सुनी नहीं है, मैंने देखी नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने जिससे सुना है उनके पास रिकॉर्डिंग थी, अच्छा, मैंने frankly- वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर्स ऑफ अच्छा पीएमएल। अच्छा, मैं ऑनेस्टली मैंने ना सुनी है ना मुझे पता है, वरना मैं जरूर आपको उसको एक्नॉलेज करता। जाने की वजह क्या लेकिन बनी? है जी जाने की वजह लेकिन अगर चले गए तो अच्छा है जी, उनके लिए भी शायद अच्छा हो, पाकिस्तान आप में समझते हैं उनका जाना अच्छा है? मेरे नज़दीक तो बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छा, व्हाई डू यू फील दैट? बिकॉज दिस कंडक्ट, व्हाट डिड यू डू, उनके कंडक्ट में क्या व्हाई डिड एक्सेप्ट द टू बी मॉनिटरिंग जज? आपका आइन, आपका कानून में इजाजत नहीं देता। व्हाई डिड यू गिव डायरेक्शन टू द लॉर्ड जुडिशरी कि आप ये करें? यार मलिक साहब तो बड़ा सिंपल है, डोंट प्रोवोक मी, मैं तो इमोशनल। उन्होंने जो कुछ किया है तो पाकिस्तान की बेहतरी तो नहीं की। He became partner in Project 2011 to achieve those goals, and there were other judges also. साकिब निसार साहब? I had wonderful relations, but I got disappointed. He called me 2-3 times after this all was over after 2018, but I didn't talk to him. जब मौजूदा चीफ जस्टिस, उनका फैसला, मैं झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जो बल्ले के निशान वाला फैसला उनका मुझे पसंद नहीं है। उन्हें एक पूरी पार्टी को इलेक्शन सिंबल से महरूम कर दिया। ये You still call them a party? दे आर ए पॉलिटिकल पार्टी, यू मे लाइक I call them a cult. मे बी, ये आपका ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन उनको बल्ले के निशान से महरूम करते हैं। भाई कल्ट को तो आई मीन बाय द वे लेट्स बी फेयर, वजह बल्ले का निशान ना देना। सर, जिस इलेक्शन प्रोसेस को वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ जी 99% पार्टीज इसी तरह के इलेक्शन करवा रही हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा इतना बड़ा जमात इस्लामी के अलावा हमारे कोई इतना बड़ा पार्टी जनरल काउंसिल हुई, आपने देखा दिसंबर में। 32-33 साल से मैं यही इलेक्शन देख रहा हूँ। नहीं इस तरह नहीं है। एक जमात इस्लामी है जो रिलेटिवली बेटर ना हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कहाँ पर नहीं, आप जब ये कहेंगे कि जो भाई मियां नवाज शरीफ इज इलेक्टेड और भाई मियां शहबाज शरीफ इलेक्टेड, वो अलग बात। लेकिन हमारे बड़े ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, जनरल काउंसिल होती है, कपल ऑफ 1000 लोग हमारे उसके मेंबर्स हैं, एंड दे इलेक्ट। इसको हम किसी प्रोग्राम में डिबेट कर लेंगे। मैं कन्विंस नहीं हूँ आपके साथ, हाँ जी, क्योंकि मोर और लेस एक मॉडल है जिसमें हमें पता है, प्रिडिक्टेबल सा मॉडल कर है, लेंगे। नॉमिनेशन होती है, उसमें बंदा ऊपर आ जाता है। सियासी जमात को इस तरीके से जी तो दोस्तों, आपने जैसे देखा वीडियो, इसहाक डार ने, जैसे नदीम मलिक ने सवाल किया कि आप जो है ना दूसरे चीफ जस्टिस के बारे में जब गुजरे हुए जो रिटायर हो चुके हैं तो कैसे बात कर रहे थे कि ये ठीक हुआ है। जब नदीम मलिक ने कहा कि आप मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उसने जो बल्ला वापस लिया, मुझे तो ये फैसला उसका ठीक नहीं लगा था, तो उस पर कहते नहीं क्यों ये ठीक नहीं लगा। इसको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी, अगर वो बल्ले के निशान से ना लिया जाता तो वो एक सिंबल पे लड़ती, तो फिर वो जितने भी सीटें लेती है उसके हिसाब मार्जिन से आप उनको खसूसी सीटें मिल लेती, जो कि वो आप उसको नहीं मिलेगी। इमरान खान के लिए इन्होंने कौन सी गुंजाइश रखी, हालांकि इन सबको पता है कि वो एक ज़बरदस्त ईमानदार दयानतदार लीडर है। ठीक है, अभी ख्वाजा आसिफ का भी ये बयान आया, वो कहते हैं कि हल्के में पीटीआई की मकबूलियत है लेकिन परेशानी कोई नहीं, क्योंकि उससे पता है हम जीत जाएंगे, इस वजह से, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमारे लिए बनाई जा रही है, इसीलिए कि हमें जितवाया जाएगा। मकबूल वो है, जीत हम जाएंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। खार मेरा पाकिस्तान ये आप सबके लिए है, ये आप पाकिस्तानी के लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शुक्रिया।